अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कुफरिया कलमात की 15 मिसालें। जिसने कहा फला मुझसे बड़ा काफिर है, बोला अपने को काफिर बोला इसने, ये कौल कुफ्र है। मुसलमान को काफिर एतिकाद करते हुए काफिर कहा तो कुफ्र है, और गाली के तौर पर कहा तो कुफ्र नहीं। मगर उसमें भी मसले मसाइल है। किसी को तूने जान रहे कि मुसलमान है तो दिल में जान रहे कि काफिर है, मुसलमान है सामने वाला, और तो उसको दिल से काफिर बोल दिया तो कुफ्र बड़ी, तो मसला सीख चुके थे। और अगर गाली के तौर पर तूने काफिर बोला, तो जानता है कि मुसलमान है और दिल से तो मुसलमान भी जानता है, वो मुंह से तूने गाली के तौर पर उसको काफिर बोल दिया तो कुफ्र नहीं। कोई काफिर मुसलमान हुआ तो उससे किसी ने कहा काश तुम अभी मुसलमान ना होते ताकि मीरास पा लेते, जायदाद पा लेते। अभी मुसलमान होगा तेरा बाप, तुझे कोई जायदाद में ऐसा देगा ही नहीं, तो थोड़ा रुक के मुसलमान हो जाते, तो उतने दिन तक कि उसके कुफ्र पे राजी, मतलब ये। और कुफ्र पे राजी, अगर तो उसकी मौत हो गई तो काफिर मरेगा ना वो। कोई काफिर मुसलमान हुआ तो उससे किसी ने कहा काश तुम अभी मुसलमान ना होते ताकि मीरास पा लेते, ये कलमा कुफ्र है। जो शख्स कहे कि काश मैं काफिर होता, ये कहने वाला काफिर है। जो कहे मैं मुसलमानों के साथ मुसलमान और काफिरों के साथ काफिर हूँ, ये कहना कुफ्र है। जिस शख्स से पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो, उसने जवाब दिया नहीं, ये जवाब कुफरिया है, काफिर हो गया। मतलब किसी से पूछा तो मुसलमान है, उसने बोल दिया नहीं, तो वो नहीं बोला ना, वो नहीं ना उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ ऐसा बोलना चाहिए, जैसा बाद में मजाक के साथ। अगर किसी ने इस्लाम कबूल करने वाले से कहा, जिसने इस्लाम कबूल किया, उससे अगर किसी ने कहा जिस दिन पर तू था उसने तेरा क्या नुकसान किया जो तूने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या नुकसान किया तेरा, ये कहना क्या है, कुफ्र है। उसको इतना बड़ा नुकसान ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ईमान नहीं है, वही सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया की कोई आराम ऐशो आराम मिले नहीं मिले, ईमान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। किसी ने दूसरे का ए काफिर, ए यहूदी, ए ईसाई कहकर पुकारा, दूसरे ने हाजिर जनाब या इसी तरह का कोई लफ्ज बोला तो दूसरे पर हुक्म कुफ्र है। मतलब वो हाँ नहीं बोले। अगर मैं किसी मुसलमान को कोई काफिर के नाम से बुलाऊं, ए ईसाई, ए हिंदू, ए वावड़ा, ऐसा बोल दूं और सामने ला हाँ बोल दिया, जी जी जी, वो काफिर हो जाएगा। मतलब इस बात पर राजी है कि मैं ईसाई हूँ, जब भी तो मेरी तरफ वो मुतवज्जो हो रहा है, तो दूसरे वाले पर हुक्म कुफ्र हो जाएगा। हाँ, जो मुसलमान हुआ किसी ने ऐसा कहा और जो मुसलमान ने ऐसा हाँ बोल दिया तो क्या उसके सामने वाले ना हाँ, तो बेहतर है इसको आजमाइश में ना डाले जाए कि अगर वो हाँ बोल रहे तो अपनी मोहब्बत में हाँ बोल रहे, मैं उसको पुकारा तो हाँ बोल रहे ना, हाँ भाई बोलो, जी जनाब लब्बैक, तो अपनी मोहब्बत में हाँ बोल रहे ना वो, तो उसको आजमाइश में डाल दिया, अपने वो हाँ बोल दिया वो काफिर हो गया वो। हाँ, बेसाख्ता का पलटा तो एक अलग बात है। ये सुनने के बाद कि मेरे को इस नाम से पुकार रहे, तो वो अब इसकी वजह से जिसने जैसे मैंने पुकारा तो मेरी वजह से काफिर हो वो। अगर वो तौबा करने से पहले या मुसलमान होने से पहले जो भी है, तस्दीद ईमान से पहले अगर वो मर गया तो बेहतर है किसी मुसलमान को आजमाइश में न डाला जाए। नहीं, दूसरे पर हुक्म कुफ्र है, दलील का दूसरे पर हुक्म कुफ्र है। किसी ने कहा मुझे काफिर होने दो, ये कलमा कुफ्र है, जगह में काफिर हो ही गया वो। 10वां और 11वां साथ में काफिर के लिए मगफरत की दुआ करना, यूं ही मुर्तद के लिए बख्शिश की दुआ मांगना कुफ्र है। ये मसला तो पहले आ चुका है ना, और ये सब मसले मसाइल जो बहुत डिटेल में आ चुके हैं सब। काफिर को काफिर ना जानना कुफ्र है। 13वां नंबर, जो कहे अगर मैं काफिर हो जाऊं तो मुझे क्या नुकसान होगा, मैं काफिर हो जाऊं तो अरे ईमान रुखसत हो जाएगा, और उससे बड़ा क्या नुकसान है। सबसे बड़ी दौलत हमारे ईमान की, अल्लाह की अता से। ये अगर मैं काफिर हो जाऊं तो मुझे क्या नुकसान होगा, ये कौल कुफ्र है।
जो कहे मैं नहीं जानता ये काफिर जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, 100% काफिर दोज़ख में जाएगा। या कहे कि मैं नहीं जानता ये काफिर का ठिकाना क्या है। कुरान शरीफ के मुताबिक सब साफ साफ जाहिर हो चुका है, तो इसमें ये कैसे बोले कि मैं नहीं जानता। ये दोनों बातें कुफरिया है। अगर काफिर के जहन्नम में जाने पर ईमान है और ठिकाना ना जानने से मुराद ये है कि जहन्नम के किस तबकात में किस तबके में होगा, इसके इल्म में तो इस पर हुक्म कुफर नहीं है। इतना तो ईमान रखा कि वो दोज़ख में जाएगा काफिर। लेकिन इस नियत से बोला कि मैं को नहीं मानूं, वो अगर इस नियत से बोल रहा है कि जहन्नम में जाएगा तो कौन से तबके में रहेगा, कौन से ठिकाने पे रहेगा, ये नहीं मालूम मुझे, तो फिर काफिर नहीं होगा। मुतफर्रिकात यानी अलग अलग बातें, यानी अभी एक एक टॉपिक पे मुकम्मल बातें हो रही थी ना, अब इसमें क्या बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे आ जाएंगे मिलके अलग। जैसे भी मदनी कायदा पढ़ते हैं तो उसमें जो है 20वां चैप्टर जो है मुतफर्रिकात का है, एक उससे एक ही के अंदर अलग अलग मस आ रहे हैं, तफसील भी आ रहा है उसी में, ये इमाला भी रा भी आ रहा है उसी में। तो एक साथ छोटे छोटे बहुत सारे आ जाते हैं, बाकायदा उसका एक एक का पूरा चैप्टर नहीं है, तो उसको बोलते हैं मुतफर्रिकात। अलग अलग छोटे छोटे मिलके एक नया चैप्टर तैयार, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक में ऑटोमेटिक बात हो जाती है। अल्लाह के दरूद भेजने के माना, हम क्या दरूद शरीफ पढ़ते, दरूद शरीफ का मतलब क्या होता है, अल्लाह के रसूल पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे, बरकत नाजिल करे और सल्ली व सल्लिम और सलामती नाजिल करे। इस बात की दुआ करना अलग अलग अल्फाज में वो दरूद शरीफ कहलाता है। ठीक है ना, मतलब ये होता है सबका, रहमत भेज, बरकत भेज, सलामती भेज, इसको बोलते हैं दरूद शरीफ। ठीक है ना, तो हमारा अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है कि अपने रसूल पर भेज। मगर अल्लाह ताला का दरूद शरीफ क्या है, वो किसी और से दुआ थोड़ी करेगा कि तू भेज, बल्कि अल्लाह ताला का दरूद शरीफ यही है कि खुद भेजता ही है, वो रहमत बरकत सलामती भेजता ही है। अब अल्लाह ताला कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। तो अल्लाह भेजता है, मतलब अल्लाह ताला किसी से दुआ नहीं करता है, खुद भेजता है। और फरिश्ते जो भेजते हैं वो अल्लाह ताला दुआ करते हैं, समझे। अभी तो नींद आता बेटा, सल्लु अलल हबीब। समझ में आएगी नहीं बात। अल्लाह दरूद अज़्ज़वजल, अल्लाह वदूद अज़्ज़वजल दरूद भेजता है। इसके क्या मायने हैं, इसमें कई अक़वाल है, अलग अलग बुजुर्गों का अलग अलग कहना है। सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 307 पर हज़रत सैयदना अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि अल्लाह अज़्ज़वजल का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, फरिश्तों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना है। दरूद पाक पढ़ने में सुस्ती ना करे। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, यकीनन दरूद शरीफ पढ़ना निहायत ही आला दर्जे का अमल है। हर एक को दरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, बिलखुसूस जब मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी ले या सुने, उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ने में हरगिज़ सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्र में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ना, हम तो हर नमाज में पढ़ते और हर जलसे जिक्र में दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। खा खुद नाम अक़दस ले या दूसरे से सुने, और अगर एक मजलिस में 100 बार जिक्र आए तो हर बार दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर नाम अक़दस लिया या सुना और दरूद शरीफ इस वक्त ना पढ़ा तो किसी दूसरे वक्त में उसके बदले का पढ़ ले। मतलब एक महफिल में जो है 100 बार सरकार का नाम आया तो 100 बार हमने दरूद शरीफ नहीं पढ़े, तो बाद में ज़िंदगी में कभी पढ़ ले वो 100 बार का, यही पढ़ना है, वाजिब है। दरूद पाक ना पढ़ने का वबाल, दरूद पाक ना पढ़ने का वबाल, ज़रूरत के वक्त भी नाम अक़दस सुनकर दरूद शरीफ पढ़ने में सुस्ती करने वाले के एक शख्स की इबरतनाक हिकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। चुनांचा मनकूल है कि एक शख्स को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में सर पर मजूसियों यानी कि आग की पूजा करने वालों की मखसूस टोपी पहने हुए देखा,
तो इसका सबब पूछा। उसने जवाब दिया, जब कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता तो मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता था। इस गुनाह की नौसत से मुझसे मुआरफत और ईमान मौत के वक्त छीन लिया गया। अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मतलब सरकार का नाम आया और हम दुरूद पाक ना पढ़े तो ये भी कुफ्र के खात्मे का सबब बनता है। अल्लाह। अभी कुछ सेकंड पहले मैं सोच रहा था कि ये खुफरियात कलमात के बारे में हम सीख रहे, तो इसमें दुरूद शरीफ के बारे में क्यों आ गया? क्योंकि अब समझ में आया कि क्यों दुरूद शरीफ के बारे में आया। ये बताना मकसद है कि सरकार का नाम पाक आए और हमने दुरूद शरीफ ना पढ़े तो ये भी कुफ्र पे खात्मे का सबब बन सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला